अस्सलामु अलैकुम। यह है सोलर सिस्टम का पार्ट 2। अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किए जाने वाले प्लैनेट मार्स की तरफ, जहां कॉलोनी बसाने की कोशिशें ज़ोरों शोर से जारी हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि मार्स के पोल्स पर पानी तो मौजूद है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में। इस प्लैनेट पर मौजूद पानी के बहते निशानात को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते हैं कि कभी ना कभी इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर भी ज़रूर रहा होगा। इस प्लैनेट को सबसे पहले एसएफआर ने इसके दोनों चांदों फोबास और डीमोस के साथ 1877 को एक्सप्लोर किया, जबकि स्पेसक्राफ्ट से इसको एक्सप्लोर किया जाने का सिलसिला 1964 से चला रहा है, जब पहली बार मैरिनर 4 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर आज तक यह सिलसिला जारी है। वाइकिंग, पाथफाइंडर, ओडिसी, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट, फोएनिक्स, क्यूरियोसिटी और मंगलयान ऐसे ऑर्बिटर्स और रोवर्स हैं जिससे इस प्लेनेट को एक्सप्लोर किया गया। इस एक्सप्लोरेशन से पता चला कि मार्स का डायमीटर 6794 किलोमीटर है, यानी ज़मीन का तकरीबन आधा। सूरज से इसका डिस्टेंस है 228 मिलियन किलोमीटर। अपने एक्सिस पर यह 24 आवर्स घूमता हुआ एक दिन बनाता है, यानी बिल्कुल ज़मीन जैसा, जबकि सूरज के अतराफ 687 अर्थ डेज घूमता हुआ एक साल। सूरज से इसकी दूरी की बिना यहाँ का टेम्परेचर है -65 डिग्री सेंटीग्रेड। मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन और बहुत थोड़ी मकदार में ऑक्सीजन। मार्स की सतह पर आयरन ऑक्साइड की बहुत बड़ी मकदार मौजूद है। इसी बना ये हमें रेड नज़र आता है और यही वजह है इसे रेड प्लैनेट का नाम भी दिया गया। हेलस प्लैनेशिया इस प्लैनेट पर मौजूद सबसे बड़ा क्रेटर है। इसकी चौड़ाई है 2200 किलोमीटर, जबकि इसकी गहराई है 7 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स का ये भी मानना है कि सोलर सिस्टम के सबसे ज़्यादा वैलीज इसी प्लैनेट पर मौजूद हैं। इनमें वैलिस मैरिनर सबसे बड़ी है, 4000 किलोमीटर लंबी और 7 किलोमीटर गहरी। प्लैनेट मार्स पर सिर्फ वैलीज और क्रेटर्स ही नहीं, बल्कि वोल्केनोज भी हैं। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़े ओलंपस मॉन्स वोल्केनो इसी प्लैनेट पर मौजूद है। मार्स की इस बेसिक नॉलेज के बाद चलते हैं सोलर सिस्टम के उस हिस्से की तरफ जहां सोलर सिस्टम 2 हिस्सों में तकसीम होता है। जी हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट के जरिए। मार्स और जुपिटर के दरमियान का यह वो हिस्सा है जहां साइंसदान मानते हैं कि यहाँ मिट्टी, पत्थर, सिलिकेट और आयरन के बने हर साइज और शेप्स के कई मिलियन एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। जो किसी कदर बड़े हैं वो कहलाते हैं माइनर प्लैनेट्स। जैसे सीरीज, इसका डायमीटर है 950 किलोमीटर। विस्टा, इसका डायमीटर है 530 किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना ये है कि ये सोलर सिस्टम के फॉर्म होने के बाद बच जाने वाले स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं। इनका ये भी मानना है इस बेल्ट में 150 एस्टेरॉइड्स ऐसे भी हैं जिनके अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, यानी चांद। कभी कभी ये एस्टेरॉइड्स ज़मीन के बिल्कुल करीब आकर ज़मीन के लिए खतरा बन जाते हैं। इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट्स कभी ज़मीन से टकरा जाएं तो बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं। माना जाता है कि जुपिटर की ग्रेविटेशनल फोर्स इन मिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स को अपने अपने ऑर्बिट में थाम रखा है। सीरीज और वेस्टा के अलावा इसमें मौजूद हैं एरोस, बेनू, एपोफिस एंड पैलास। एस्टेरॉइड जैसे छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं मेटियोराइट्स। जो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से टकरा जाएं तो कहलाते हैं मेटियोर या शूटिंग स्टार, और ज़मीन की सतह से टकरा जाएं तो कहलाते हैं मेटियोराइट। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हर साल तकरीबन 4.5 टन मेटियोरेटिक मटेरियल ज़मीन की फ़िज़ा से टकराता है। इनमें अक्सर जलकर तबाह हो जाते हैं। जो बचकर ज़मीन की सतह से टकरा जाएं उसकी एक मिसाल होबा मेटियोराइट की है। इसे नामीबिया में 1920 को डिस्कवर किया गया। इन एस्टेरॉइड्स को जानते जानते सूरह हूद की वर्ष 82 याद आ गई, जिसमें कौम लूत पर अजाब के तौर पर बरसाए गए पत्थरों का जिक्र है। तर्जुमा, फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया।
और इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए। यानी यही वो आसमानी पत्थर थे जिससे कौम लूत पर अजाब नाजिल हुआ। ये तो हुई बात एस्टेरॉयड और मेटेओराइट यानी आसमानी पत्थरों की। अब चलते हैं उस प्लैनेट की तरफ जहाँ हीरों की बारिश यानी डायमंड लैंड होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हीरों की बारिश। जुपिटर, इसे गैलीलियो गैलीली ने 1610 को इसके 4 चांदों समेत डिस्कवर किया। जुपिटर एक तो गैस का बना है और दूसरा सूरज से काफ़ी दूर। इस बिना यह बहुत ही कम एक्सप्लोर किया जाने वाला प्लैनेट है। इस पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट से पायोनियर 10, जिसे 1973 को लॉन्च किया गया था, वोयेजर 1979 को और जुनो जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इन स्पेसक्राफ्ट से जो कुछ मालूमात हासिल हुई, इससे पता चलता है कि प्लैनेट का डायमीटर 1,39,820 किलोमीटर है, जबकि सूरज से इसका डिस्टेंस है 778 मिलियन किलोमीटर। जुपिटर हाइड्रोजन और हीलियम से बना प्लैनेट है। इसकी एटमॉस्फेयर में मौजूद है नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया, लेकिन माना जाता है कि इसकी कोर सॉलिड है और ज़मीन जितनी बड़ी। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर ही है। इतना बड़ा कि इसमें हमारी ज़मीन जैसी 1300 ज़मीनें आसानी से फिट हो सकती हैं। अपने एक्सिस पर यह 10 आवर्स घूमता हुआ एक दिन बनाता है, जिसे जोवियन डे भी कहा जाता है। बड़ा ही हैरत अंगेज, यानी सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट पर सबसे छोटा दिन। अल्लाह अकबर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरज की अतराफ इसे एक चक्कर लगाने के लिए लग जाते हैं 12 अर्थ ईयर्स, यानी 12 ज़मीनी साल। तब बनता है इसका एक साल, जोवियन ईयर। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्पॉट इसी प्लैनेट पर पाया जाता है, जहां हवाएं 680 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं, जबकि अब तक की रिकॉर्ड की गई ज़मीन की हवाओं की मैक्सिमम स्पीड है 408 किलोमीटर पर आवर। जुपिटर के तूफान की लाइटनिंग इसकी फ़िज़ा में मौजूद मीथेन को कार्बन में बदलती है, और यही कार्बन ग्राफाइट और फिर डायमंड में बदल जाता है, और यही डायमंड ओलों की शक्ल में बरस पड़ते हैं, और यही कहलाती है डायमंड रेन। दोबारा ये मेल्ट होते हैं और इनकी एक साइकिल सी बन जाती है। जुपिटर के अतराफ इनके अपने 94 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी चांद गर्दिश कर रहे हैं। इनमें यूरोपा नामी चांद के बारे में एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि इस चांद पर ज़मीन से दोगुना पानी मौजूद है। ऐसे में क्या यहाँ कभी ज़िंदगी बसाई जा सकती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, अब चलते हैं सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत प्लैनेट सैटर्न की तरफ। इसके अतराफ पाए जाने वाले 11 रिंग्स इसे काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। सैटर्न भी बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया प्लैनेट है। इस पर सिर्फ 3 ही स्पेसक्राफ्ट्स भेजे गए। ये हैं पायोनियर 11, वोयेजर और कैसिनी। इस एक्सप्लोरेशन से जो कुछ मालूमात हासिल हुई, उससे पता चलता है कि सैटर्न का डायमीटर 1,16,500 किलोमीटर है, यानी ज़मीन से दोगुना। सूरज से इसका डिस्टेंस है 1.4 बिलियन किलोमीटर, यानी अब बात मिलियंस की नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ किलोमीटर की हो रही है। अल्लाह अकबर, यानी बात हो रही है सिर्फ एक स्टार के अतराफ की दुनिया की। बहरहाल, यह प्लैनेट अपने एक्सिस पर 11 अर्थ डेज घूमता हुआ एक दिन बनाता है, जबकि सूरज के अतराफ 29 अर्थ ईयर्स घूमता हुआ एक साल। इस प्लैनेट का टेम्परेचर है -140 डिग्री सेंटीग्रेड। सैटर्न के अतराफ के रिंग सिस्टम और इसके सबसे ज़्यादा चांद इस प्लैनेट को यूनिक बनाते हैं। सैटर्न भी जुपिटर ही की तरह गैस से बना प्लैनेट है। इसमें भी मौजूद है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और वाटर आइस। माना जाता है कि इस प्लैनेट पर भी डायमंड रेन होती है। जुपिटर और सैटर्न ये तो थे गैस के बने प्लैनेट्स। अब चलते हैं बर्फ़ के बने प्लैनेट्स की तरफ, यानी यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लैनेट है। इसे 1781 को विलियम हर्शल ने ऑब्जर्व किया। जो स्पेसक्राफ्ट इस पर भेजा गया वो है वोयेजर 2, जिसे 1986 में लॉन्च किया गया था। पता चला कि इसका डायमीटर 50,724 किलोमीटर है, यानी ज़मीन का 4 गुना ज़ायद।
सूरज से इसका डिस्टेंस है 2.9 बिलियन किलोमीटर। अपने एक्सिस पर 17 आवर्स रोटेट करता हुआ ये एक दिन बनाता है, जबकि सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए लग जाते हैं 84 अर्थ ईयर्स। यूरेनस का टेम्परेचर है -195 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेयर में मौजूद है अमोनिया, मीथेन और वाटर। प्लैनेट यूरेनस पर भी सूरज ईस्ट से नहीं बल्कि वेस्ट से निकलता दिखाई देता है। इसके अतराफ 29 मून्स गर्दिश कर रहे हैं। बर्फ का बना दूसरा प्लैनेट नेपच्यून है। इसे भी वोयेजर 2 की मदद से एक्सप्लोर किया गया। इसका डायमीटर है 49,244 किलोमीटर, यानी ज़मीन से 4 गुना बड़ा। सूरज से इसका डिस्टेंस है 4.5 बिलियन किलोमीटर। अपने एक्सिस पर 16 आवर्स घूमता हुआ ये एक दिन बनाता है, जबकि सूरज के अतराफ 165 अर्थ ईयर्स घूमता हुआ एक साल। एटमॉस्फेयर में मौजूद है मीथेन, अमोनिया और वाटर। इसके अतराफ घूमने वाले 14 नेचुरल सैटेलाइट्स यानी मून हैं। यहाँ का टेम्परेचर है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करेंगे सोलर सिस्टम के सबसे आखिरी रीजन क्यूपर बेल्ट की। इसे ऐसी वर्ल्ड भी कहा जाता है। प्लूटो के अलावा इसमें और भी माइनर प्लैनेट्स मौजूद हैं, जैसे इरिस, मेकमी, ह्यूमी। कमेट्स यानी दुमदार सितारे भी इसी रीजन में पाए जाते हैं। सूरज से इसका डिस्टेंस है 14 बिलियन किलोमीटर। इसके किनारों पर मौजूद है ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड इट्स जस्ट लाइक ए स्फेरिकल शेल। इसी में बांधा हुआ है सोलर सिस्टम, और यही है सोलर सिस्टम का द एंड। यह तो बात हो रही थी यूनिवर्स में मौजूद ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स के, सिर्फ और सिर्फ एक स्टार सूरज की। और क्या कुछ निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दिखाते चले जाएंगे, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता। चूँकि सूरह फुसिलात वर्स 53 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे वादा कर रखा है कि वो उस वक्त तक निशानियाँ दिखाते चले जाएंगे जब तक कि कुरान के बरहक होने का पता चल ना जाए। इरशाद बारी ताला है, अनकरीब हम इनको अपनी निशानियाँ आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि यह बात बरहक है। क्या यह बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? चलिए इसी आयत को समझते हुए अल्लाह हाफिज़।